या तो जन हेडफोन में लगाए हो ये लिए नहीं रिकॉर्ड कर पाए हो। हम्म, जब ओजिए ना भाई, हम्म। जब ओजिए ना भाई, कहाँ से ओजिए? बिल्कुल ललाट ना बा।
और पनिया जितना ना हो वो नाक बंद कर दे। हम्म। पानी देख ले और ना देते। हाँ नहीं करा तर बंद कर दे। वन पाक नाम सरबियत में खाते बकरा कितना बड़ा जैसे बकरा वाला है। ईयरफोन लगाए वो एवं बहरा लेकिन हो जी आवत रहा।
ये हो जाएगा। फिर दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है तो साउथ जोन कल्चरल सेंटर, कल्चरल सेंटर SZCC ऐसे कहा जाता है, शॉर्ट नेम है ये, EZCC, NEZCC या NZCC, NCZCC या आपका WZCC। CC शब्द सब में जुड़ा होगा क्योंकि कल्चरल सेंटर होता है ना, सांस्कृतिक केंद्र, कल्चरल सेंटर सांस्कृतिक केंद्र, तो CC शब्द सब में जुड़ा होगा, दिशा के हिसाब से वो बदलता रहेगा कौन कहाँ का है। अब इनको लिख भी देते हैं। इनकी स्थापना कलाओं को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है कितने ये, तो इनकी संख्या 7 है। नंबर 1 उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, ये कहाँ पड़ता है, पटियाला पंजाब, पटियाला पंजाब में। फिर हम उत्तर मध्य पर पहुंचते हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसको कहेंगे नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, NCZCC। ये इलाहाबाद, इलाहाबाद या प्रयागराज, यूपी नाम बदल गया है। फिर तीसरे पर पहुंचते हैं, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, साउथ जोन कल्चरल सेंटर, SZCC। ये कहाँ पड़ता है, तंजौर तमिलनाडु, साउथ जोन कल्चरल सेंटर। फिर है 4 नंबर दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, केंद्र तो दक्षिण मतलब साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, SCZCC। ये पड़ता है नागपुर महाराष्ट्र। फिर 5 नंबर है पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पूर्वी मतलब ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये पड़ता है शांति निकेतन पश्चिम। फिर 6 नंबर पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मतलब नॉर्थ, पूर्व मतलब ई, जेड मतलब क्षेत्र जोन कल्चरल सेंटर, NE नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, NEZCC, दीमापुर, दीमापुर नागा। फिर ऐसा पश्चिम क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, इसको कहेंगे वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर। ये पड़ता है आपका उदयपुर,
उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। टोटल संख्या हो गई 7। ये हो जाते हैं। अब आगे पहुंचते हैं कंपनी शैली। कंपनी शैली बताते हैं। कंपनी शैली के बारे में पहले बताते हैं, विधिवत समझ लीजिएगा। कंपनी शैली से 1 या 2 प्रश्न रहेंगे। पेपर जब देंगे टीजीटी का तो उसमें 1-2 प्रश्न आपको कंपनी शैली से मिलना है, कन्फर्म है, छूटता नहीं है किसी भी के साथ। अब है कंपनी शैली। समय क्या है? 18वीं 19वीं सदी ईस्वी। 18वीं 19वीं सदी ईस्वी। चरम क्या है? चरम जिस समय खूब काम हुआ इस शैली में वो है 19वीं सदी ईस्वी। 19वीं सदी ईस्वी। प्रमुख केंद्र पटना। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। पटना बिहार इसका प्रमुख केंद्र था। अन्य नाम पटना शैली, एंग्लो इंडियन स्टाइल या बाजार शैली। खोज 1943 ईसी मानक। ईसी मानक के द्वारा 1943 ईस्वी में खोज की गई। कुछ कलाकार जैसे सेवक राम, शिवलाल, झुमकलाल, डल्लूलाल, गोपाल चंद, तुनीलाल, बनीलाल, हुलासलाल, जयराम दास, फकीर चंद, केहर सिंह, दच्छो बीबी, सोना बीबी, इतने कलाकार। और भी कलाकार हैं, ईश्वरी प्रसाद हैं, तो कई सारे कलाकार हैं। देखिए कंपनी शैली, कंपनी आप लोग एक नाम सुने होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग इसका नाम सुने होंगे। इसकी स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, जब जहांगीर राजा था, सर थॉमस रो आया, उसको पट्टी भेंट की, जहांगीर राजी हो गया, व्यापार करिए। उन्होंने क्या किया? सर थॉमस रो मतलब अंग्रेजों ने क्या किया? वो लोग अपना एक कंपनी बना लेते हैं, इसके तहत हम लोग व्यापार करेंगे, और वही कंपनी आगे चल करके भारत को अपने कब्जे में ले लेती है। तो जैसे उसी कंपनी के आधार पर कंपनी चली, व्यापार करना शुरू किए, तभी तो बाहर के लोग आकर के हमारे यहाँ बसे, कलाकार आकर के उनके अपने यहाँ आए। मतलब बाहर से इंग्लैंड के कलाकार अपने यहाँ आते हैं। अभी कलाकार कल ही पढ़े थे आप लोग, विदेशी कलाकार आज भी पढ़े। तो विदेशी कलाकार जब भारत आए तो उनका प्रभाव हम लोग देखिए। और कुछ चीजें हैं, मेन मेन वो लिख देते हैं। इसका मिश्रण है मुगल प्लस यूरोपीय। मुगल कला प्लस यूरोपीय कला, दोनों का मिश्रण है, उसी को कहा जाता है कंपनी शैली। समझिए इसको। कंपनी शैली मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इनके अधिकारियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के अंडर में चली थी ये। जैसे मुगल राजाओं के अंडर में जो चली थी उसको मुगल शैली कहते हैं, पाल राजाओं के अंडर में जो चली उसे पाल शैली कहते हैं, राजपूत राजस्थान के राजाओं के अंतर्गत जो शैली चली उसे राजस्थानी शैली कहते हैं, पहाड़ी राज्यों में जो शैली चली उसे पहाड़ी कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के संरक्षण में चली उसको क्या कहेंगे? कंपनी शैली। कुछ लोगों ने इसे पटना शैली भी कहा गया, पटना शैली। पटना शैली कहा गया, लेकिन पटना प्रमुख केंद्र था। पटना जो है प्रमुख केंद्र था इसलिए कहा जाता है, लेकिन ये नाम उसको एक लिमिटेड मतलब सीमित कर देता है, बहुत लिमिटेड कर देता है कि पटना तक ही थी। अगर एक नाम से आप जानेंगे तो मतलब उसी केवल उसी क्षेत्र में है, ये नाम इसलिए सही नहीं। लेकिन प्रमुख केंद्र पटना था, पटना जो है मेन सेंटर था, इसलिए इसको पटना शैली कह दिया जाता है। हालांकि ये नाम सरासर गलत है, ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको पटना शैली कहेंगे इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये शैली केवल पटना तक ही सीमित थी, जबकि इसका क्षेत्र कहाँ से था? बंगाल से लेकर के सिंध तक, बंगाल से लेकर सिंध तक, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक, नेपाल में भी इसका प्रभाव था। नेपाल में भी ये कला शैली चली थी, बनारस वगैरह और पंजाब इन जगहों पर ये शैली चल रही थी। अगर इतना बड़ा एरिया था, कई राज्यों में इसका काम हो रहा था,
तब भी हम इसको पटना शैली कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक विशेष स्थान को वरीयता दे रहे हैं, मतलब उस विशेष स्थान पर ही ये शैली चली थी, तो इसलिए पटना शैली उचित नाम नहीं है। इसका कंपनी शैली वाला नाम सही है, क्योंकि जहां जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था, जहां जहां पर वो लोग व्यापार करते थे, वहां वहां उन स्थानों पर कंपनी शैली चल रही थी। जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहां वहां कलाकारी हो रही थी, तो इसलिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर इसको कंपनी शैली कहा जाता है। इसका दूसरा नाम बाजार शैली, क्योंकि कलाकारों ने जो भी चित्र बनाए हैं वो सिर्फ बेचने के लिए बने, सिर्फ बेचने के लिए, बाकी किसी काम के लिए, उनको सुंदरता दिखाने के लिए उनको नहीं बनाया गया है। जैसे पहले के समय में राजा बनवा के रख लेते थे अपने लिए, वैसा काम नहीं हुआ। कलाकार बनाते थे, उनके यहाँ अधिकारी के हाथ भेज देते, और अधिकारी क्या करते थे, अधिकारी अपने यहाँ भेज देते थे, इंग्लैंड भेज देते थे, अपना चित्र बनवाते, अपने लड़के का चित्र बनवाते, लड़की का चित्र बनवाते, पत्नी का चित्र बनवाते, और उसको चित्र के बदले कलाकार को पैसे देते और उस चित्र को भेज देते थे इंग्लैंड। परिवार वाले उनके देखते कि हाँ हमारे लड़के, हमारे फैमिली वाले लोग वहाँ ऐसे रह रहे हैं, इस कंडीशन में है, और या फिर अपने यहाँ लोग चित्र बनवा देते थे। जो लोग वहाँ इंग्लैंड से यहाँ घूमने नहीं आ पाते थे, तो क्या किया जाता था, कलाकारों से यहाँ की मेन चीजों के चित्र बनवा लिए जाते थे और उन चित्रों को भेज दिया जाता था कि देखिए यही मुख्य चीजें हैं भारत की। तो ऐसे काम चलता था। इसलिए देखिए, पटना शैली कहना सही नहीं है, लेकिन कहा जाता है, क्योंकि पटना मुख्य केंद्र था इसलिए पटना शैली कहा जाता है। ये बिल्कुल नहीं समझना है कि पटना ही मतलब केंद्र था, इसके अलावा कहीं नहीं चली, तो ये गलत है। इसका एरिया जो है बंगाल से लेकर के सिंधु तक, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक और नेपाल में भी इस शैली में काम किया गया। मतलब जहां जहां कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहां वहां कलाकारी हो रही थी, और जहां ये ईस्ट इंडिया के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जहां जहां कलाकारी हो रही थी, पूरे को हम कंपनी शैली में, ठीक है। अब इसको बाजार शैली इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें चित्र केवल और केवल खरीदने में, मतलब बेचने के लिए ही बनाए गए हैं, बस इसीलिए बाजार शैली कहा गया। मार्केट का काम क्या होता है, हम जाएं, कुछ लोग मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक खरीदने वाले, दूसरा बेचने वाले। कुछ व्यापारी आते हैं, बेचते हैं, और कस्टमर जाकर के वहां से सामान खरीद लेते हैं, तो वो होती है बाजार। कलाकार क्या करते थे, चित्र बनाते थे, अधिकारी उस चित्र को खरीद लेते थे, तो बाजारीकरण हो रहा था इस समय कलाकार, इसीलिए इसे बाजार शैली कहा गया। और इसको एंग्लो इंडियन स्टाइल क्यों कहते हैं, देखिए एंग्लो मतलब होता है आंग्ल, और आंग्ल का मतलब है ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब है इंग्लैंड, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड वाले लोग। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी, अंग्रेजों की, ब्रिटिश वाले जो इंग्लैंड के लोग थे उनकी थी। तो इसमें इंग्लैंड की कला शैली, और इंडियन तो जानते ही, इंडियन मतलब भारतीय, एंग्लो मतलब आंग्ल मतलब ब्रिटिश, आंग्ल मतलब ब्रिटिश, इंग्लैंड, दोनों का मिश्रण है। यहाँ पर लिखा भी है, भारत में कौन सी शैली चल रही थी, मुगल, भारत में कौन सी शैली थी, मुगल, और मुगल, और बाहर की ये एंग्लो मतलब यूरोपीय, एंग्लो मतलब यूरोपीय, यूरोप की कला शैली, दोनों का जब मिश्रण हुआ उसी को कहा गया एंग्लो इंडियन स्टाइल, मतलब यूरोपीय और मुगल मतलब भारतीय कलाओं का मिश्रण है इसमें। अब समय इसका 18वीं-19वीं सदी, अभी आप पढ़े हैं कि 1769 ईस्वी में टिली कैटल पहली बार भारत आते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कलाकार आते हैं, 33 कलाकार, 33 कलाकार काम कर रहे थे। तो अब वो लोग आए, हम लोगों को प्रभावित करेंगे कि नहीं, आपके बीच में कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उसकी चीजें हम सीखेंगे, उसके आने से हमारा धंधा बंद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, फिर मजबूरी हो जाएगी, या फिर बेरोजगार होकर घूमे। तो इससे बेरोजगार होकर घूमने से अच्छा है अपना धंधा चलाना है, तो जैसा वो कर रहा है वैसा ही आप भी करना शुरू कर दिया, आपका धंधा भी चलता रहेगा। तो जब यूरोपीय कलाकार आए तो भारत के कलाकारों का रोजगार छिना, उन लोगों ने उन्हीं के जैसा काम करना शुरू कर दिया, उन्हीं के जैसा काम करना शुरू कर दिया, प्रभाव उनका ग्रहण कर लिया। और जब उन लोगों ने काम किया तो भारतीय चीजों को यूरोपीय विधि से अंकित कर, विधि चित्र बनाने की तकनीक यूरोपीय, और विषय क्या रहते थे, पतंग बेचने वाला, पुस्तक बेचने वाला, पान बेचने वाला, मछली बेचने वाला, यही सब दुकानदार, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, इन्हीं के चित्र बनाते थे।
तो विषय भारत के थे, काम करने की जो स्टाइल थी वो इंग्लैंड की थी, इसीलिए इसे एंग्लो इंडियन स्टाइल कहा जाता है। अब ये इतना हो गया। प्रमुख केंद्र क्या है? पटना। चरम 19वीं सदी में होता है। खोज 1943 में पीसी मानक। पीसी मानक जो थे इन्होंने क्या किया, 1943 ईस्वी में इनको कुछ चित्र, एक चित्रकार है शिवलाल चित्रकार के चित्र कुछ पा जाते हैं और यहीं से कंपनी शैली की खोज हो जाती है। ये हो जाता है। फिर ईस्ट, अब बता देते हैं इसके बारे में, हटा देते हैं इसको, इसका ब्यौरा बता देते हैं कैसे कैसे क्या हुआ है, लिखाएंगे बाद में, पहले समझा देते हैं। देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ भारत के मतलब भारत में बाहर के कलाकार हैं। अभी तक क्या था, हम लोग ही थे, ईरान वाले थे, उनके वो लोग मुस्लिम राजाओं के अंडर काम करते थे, कोई समस्या नहीं थी। ईरानी शैली का मिश्रण हुआ था तभी तो मुगल शैली चली थी। अब अंग्रेज आए, अंग्रेज मतलब बाहर के लोग आना शुरू हुए, हम उनके बीच में रहे या हमारे बीच में रहे, उनका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा, हमारा उनके ऊपर प्रभाव जाएगा। तो दोनों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, मतलब हम लोगों ने उनका प्रभाव ग्रहण किया, उन लोगों ने हमारा प्रभाव ग्रहण किया, और जो चित्र बनाए गए उन्हीं को कहा गया कंपनी शैली कहा गया। कुछ लोग पटना शैली कहते हैं, कुछ लोग बाजार शैली कहते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है एंग्लो इंडियन स्टाइल। मतलब भारत में मुगल शैली चल रही थी और यूरोपीय कलाकार जब आए तो उन्होंने हमारी कला शैली को प्रभावित किया, हमने उनके जैसे काम करना शुरू कर दिया और वही शैली कंपनी शैली हो गई। इसका एरिया हमने बताया, पंजाब, बंगाल से लेकर के सिंध और पंजाब से महाराष्ट्र तथा नेपाल में भी था। इसलिए इसको हम केवल पटना शैली नहीं कह सकते, क्योंकि पटना शैली कहना हो जाएगा कि ये पटना ही में सेंटर था, बाकी बाहर नहीं थी, तो पटना शैली कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए कंपनी शैली ज्यादा सटीक नाम है, क्योंकि जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन जगहों पर कलाकारी हुई और इसीलिए इसे कंपनी शैली नाम दिया गया। इसमें मुगल और यूरोपीय कलाओं का मिश्रण, मुगल तथा यूरोपीय कलाओं का मिश्रण है इस कला शैली में। इसकी खोज 1943 और 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने की। पीसी मानक जो है उन्होंने शिवलाल नाम के कलाकार के कुछ चित्र खरीदे, उनको मिले और वहीं से कंपनी शैली की खोज हो जाती है। और यूरोपीय कलाकारों या यूरोपीय प्रभाव से बने चित्रों के लिए पहला संग्रहालय जो है पटना में खोला गया, ध्यान रखिएगा, इसको पटना में खोला गया था। और होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो भारत के राजा जहांगीर से केवल परमिशन लेती है व्यापार करने की परमिशन लेती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 ईस्वी में गठन होता है। धीमे धीमे करके ये लोग अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू करते हैं। ये लोग रहते हैं 200-250 साल तक रहते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते यही करते रहते थे। लेकिन इनको लगा कि हम इनको मूर्ख बना करके हम यहाँ शासन भी कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, धीमे धीमे लोगों को अपने में मिलाया, एक दूसरे को लड़ाया। फिर उसके बाद 1857 ईस्वी में इन्होंने भारत के अधिकांश हिस्से पर सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। कहा कि अब तुम राजा नहीं हो, हमारा शासन चलेगा आपके यहाँ, हम राजा हैं तुम्हारे, तुम हमारे नौकर हो, मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। बड़े नए नए नियम ला दिए। पहले के समय में क्या था, जिसके बच्चा नहीं होता वो किसी बच्चे को गोद ले लेता था, शासन चलता रहता था। लेकिन इन लोगों ने कहा कि जिनके बच्चे नहीं हो किसी को गोद नहीं ले सकते हैं, उनका शासन, उनका शासन कौन संभालेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया। हड़पना मेन उद्देश्य था, हड़पना शुरू कर दिए। अब जब हड़पने लगे ज्यादातर क्या हुआ, अब पहले कलाकार कहाँ थे, राजाओं के अंडर, कलाकार राजाओं के अंडर में काम करते थे। अब जब राजा ही नहीं बचे तो कलाकार क्या करेंगे बेचारे, कलाकार क्या कर सकते हैं, उनको तो चाहिए पैसा, मतलब उनको जीवन यापन करना है अपना, कैसे भी आप दीजिए या कोई और दे, उनको चित्र बनाना है तभी पैसा मिलेगा, चित्र बनाएंगे पैसा मिलेगा। तो वो पैसा चाहे राजा दे या ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकारी दे, उनको चित्र बनाने से मतलब है, पैसे से मतलब है। अब हुआ क्या, जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद कलाकार जो है निराश्रित मतलब उनके पास कोई आसरा नहीं बचा, आश्रय ही नहीं था,
किसके लिए वो चित्र बनाए, कौन उनको पैसा दे, कौन उनसे चित्र बनवाए। तब ये लोग इधर उधर भटकने लगे। तो कलाकारों ने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं उनके पास पैसा है, और अगर उनके हम चित्र बनाए तो खरीद भी लेंगे, हमको पैसा भी मिल जाएगा। तो कलाकारों ने क्या किया, उन्हीं की तरफ पलायन शुरू कर दिया, मतलब उन्हीं की तरफ भागने लगे, और देखा कि मेन सेंटर क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के, उधर ही चला गए। तो पटना, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में पड़ता है मुर्शिदाबाद, और पटना पड़ता है बिहार में। ये जगह, ये स्थान जो है कंपनी शैली ईस्ट इंडिया कंपनी के केंद्र थे। तो इन्हीं जगहों पर कलाकार भाग गए, काम करना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर दिया। ये लोग करते क्या थे, भारतीय जो दृश्य हैं इनके चित्र बना, कहीं बिल्डिंग का चित्र बना दिया, किसी कहीं लोहार का, कहीं कुम्हार का, कहीं बढ़ई का, कहीं किसी पतंग वाले का, कहीं मछली बेचने वाले का, ये चित्र बना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने दिखाया कि देखिए साहब ये अच्छा है, तो कहेंगे हाँ अच्छा है, इतना पैसा ले लो, हमको दे दो। वो लोग पैसा ले लेते थे, और वो कंपनी वाले क्या करते थे, अधिकारी जो होते थे वो उस चित्र को पैक करते और इंग्लैंड भेज देते अपने घर वालों को ये बताते कि देखिए भारत के लोग ऐसे हैं, इतना पिछड़ा हुआ है, पैसा बहुत है, पिछड़ा इतना है, मतलब ऐसे रहते हैं, यहाँ का कल्चर ऐसा है, ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं। इससे लोग भारत की जानकारी अपने यहाँ के लोगों को देते थे। तो आसानी से कलाकारों को पैसा भी मिल जाता था और उनका भी इंटरटेनमेंट होता रहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का, अधिकारियों का। और अधिकारी क्या करते थे, अपना चित्र बनवाते थे, अपनी पत्नी का, बच्चों को, मतलब परिवार के चित्र बनवाते थे, इंग्लैंड भेज दिया करते। ठीक है, तो अब हुआ क्या, यूरोपीय जो कलाकार, टिली कैटिल, थॉमस डेनियल, विलियम डेनियल, आगस्तो सोफ्ट और दुनिया भर के बहुत से 33 कलाकार थे, उनका प्रभाव भारत के कलाकारों पर पड़ा, और भारतीय कलाकारों ने उनके प्रभाव में आकर चित्र बनाना शुरू कर दिया था। यही ईस्ट इंडिया मतलब कंपनी से, ठीक है, ये कंपनी शैली है। औरंगजेब जब राजा हुआ मुगल दरबार में, जब औरंगजेब का शासन हुआ, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान, उसे जिंदा पीर आलमगीर इन नामों से जाना जाता है। उसने क्या किया, कलाकारों को छुट्टी पर भेज दिया, कलाकारों को छुट्टी दे दी, कहा कि कुरान में कलाकारी पर प्रतिबंध लगाया, कुरान में कला को अच्छा नहीं बताया गया, इसलिए मैं कला को त्याग रहा हूँ, कलाकारी बंद कर रहा हूँ, बैन लगा दिया उसने। अब कलाकार क्या करें, कलाकार तो बहुत थे, अकबर 100 से ज्यादा कलाकारों को, चित्रकारों को रखा था अपने यहाँ। जहांगीर के समय में भी बहुत कलाकार थे, शाहजहां के समय में भी बहुत कलाकार थे। अब अचानक से सबको भगाया गया, सब भटकने लगे इधर उधर। तो उनको चाहिए था पैसा, वो लोग गए अधिकारियों के पास, अधिकारी रहते थे मुर्शिदाबाद, पटना, इन जगहों पर। कुछ कलाकारों को तो कुछ रहे पटना में, कुछ भाग गए मुर्शिदाबाद में राजा था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां राजा होता है और कला को पसंद करता था। अलीवर्दी खां को कला पसंद थी, तो उसने क्या किया, आए हुए कलाकारों को अपने यहाँ शरण दे दी और कहा कि तुम अब काम करो हमारे लिए, हम तुमको पैसा देंगे, काम करने लगे। आगे चलकर अलीवर्दी खां की मौत हो गई, अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, अंग्रेजों ने उसको हड़प लिया। जब अंग्रेज हड़प लिए, कलाकार भागना शुरू किए, फिर वहां कोई आश्रय नहीं बचा, वो भाग करके सब आ गए पटना, और पटना मेन सेंटर हो गया इस कला का, मुख्य केंद्र हो गया। पटना में ही शैली चलने लगती है। हमने बताया खोज हमने बताया 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने शिवलाल नाम के चित्रकार के कुछ चित्र खोजे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कंपनी शैली में क्या था, पहले अपने यहाँ के लोग कागज में कागज चिपका करके, वसली बना करके, तब टेम्परा विधि से चित्र बनाते थे। इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इन लोगों ने विदेशी कागज, इंग्लैंड के कागज पर, कंपनी शैली में इंग्लैंड के कागज पर जल रंग से काम किया गया, टेम्परा वाला काम छोड़ दिया गया। छाया भी दिखाई गई, जैसे मुगल काल में चटाई, मतलब जो क्रॉस हैचिंग होती है एक दूसरी ऐसे वाली, ये जालीदार पर्दाज या चटाई पर्दाज, ये चटाई ऐसी ही तो बुनी होती है, तो इस पर्दाज का भी इस्तेमाल किया गया। पटना में भाव पर्दाज थी, मुर्शिदाबाद में दिमती पर्दाज थी, मतलब पर्दाज छाया होती है, छाया लगाने की तकनीकें थी, इनका इस्तेमाल किया गया। जो पहाड़ी एरिया थे, पहाड़ी एरियाओं के दृश्य बनाए जाते थे, तो उनमें तैल रंग लगा दिया जाता था। वैसे तो जल रंग का प्रयोग किया गया, लेकिन तैल रंग पहाड़ी दृश्यों को बनाने के लिए, पर्वतीय दृश्यों को बनाने के लिए तैल रंगों का इस्तेमाल किया गया, और पर्वतीय दृश्यों में परिप्रेक्ष्य का भी इस्तेमाल किया गया, मतलब कला में तुरंत बदलाव आ गया। इन्होंने अभ्रक
धातु होती है उसके टुकड़े पर भी चित्र बनाए। इसके अलावा इन्होंने हाथी दांत पर भी चित्र बनाए, हाथी दांत के ऊपर चित्र बनाए, लकड़ी पर चित्र बनाए, कागज पर चित्र बनाए, कैनवास पर भी चित्र बनाए। ध्यान रखिएगा, बहुत से धरातलों का इस्तेमाल होने लगा, इससे पहले ये सब नहीं होता था। वो लोग वसली पर, कागज पर, कपड़े पर बनाते थे, बाकी अब विभिन्न धरातलों पर काम किया जाने लगा। पहले टेम्परा विधि से चित्रण होता था, ये लोग वाटर कलर और तैल रंग में काम करना शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं कलाकारों के बारे में। कलाकारों के बारे में देखते हैं तो कलाकार जो थे, देखिए, और ये शैली जो है बनारस में भी, बनारस में एक राजा थे ईश्वरी नारायण सिंह। ईश्वरी दो हैं इसमें, एक है ईश्वरी नारायण, ईश्वरी नारायण, एक है ईश्वरी प्रसाद। ये चित्रकार हैं, ये चित्रकार, और कौन चित्रकार हैं तो अंतिम कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार हैं। और ये ईश्वरी नारायण बनारस के राजा हैं, बनारस के राजा ईश्वरी नारायण। प्रसाद नारायण में अंतर है, ध्यान रखिएगा, प्रसाद और नारायण में अंतर है। तो ये शैली पटना तक ही लिमिटेड नहीं थी, ये आगे भी थी, बनारस में चल रही थी। बनारस के राजा थे ईश्वरी नारायण सिंह, इन्होंने बनारस में इसको संरक्षण दिया, और इन्होंने इनके समय में लालचंद, डल्लूलाल, गोपाल चंद, ये कलाकार काम करते थे, जो मुख्य रूप से व्यक्ति चित्रकार थे। और इन्होंने बनारस में कला को बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया, अच्छी प्रकार से संरक्षण दिया, इसलिए इनको कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पटियाला पंजाब में पड़ता है, पटियाला पंजाब, वहां पर एक कपूरथला भी पंजाब में है, वहां पर कपूरथला में एक कलाकार काम करता था जिसका नाम था केहरी सिंह। आपको सिख शैली में पढ़ाया गया, केहरी सिंह कंपनी शैली का कलाकार माना जाता है, क्योंकि वो शैली आगे चलकर कंपनी में ही विलीन हो गई थी। MS रंधावा, मोहिंदर सिंह रंधावा ने माना है कि केहर सिंह जो है वो कपूरथला का चित्रकार था, और सिख संप्रदाय संबंधित चित्र, सिख कलाकार। कपूरथला, पंजाब में सिख रहते हैं ज्यादा, तो कपूरथला का चित्रकार था। सपेरे, गायक, संगीतज्ञ, इनके चित्र उसने खूब बनाए। सेवक राम चित्रकार जो है वो कंपनी शैली का पहला कलाकार माना जाता है, सेवक राम को कंपनी शैली का पहला कलाकार माना जाता है, और ईश्वरी प्रसाद को कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार माना। ध्यान रखिएगा, ईश्वरी प्रसाद अंतिम है, सेवक राम प्रथम कलाकार माने जाते हैं। और चित्र किसके खोजे गए थे तो शिवलाल, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अन्य कलाकारों में, और शिवलाल बड़ा फेमस कलाकार था, 1850 से 1870 के बीच वो बहुत फेमस था, इतना फेमस था कि उसके चित्र पटना से उठ करके कलकत्ता तक बिकने जाते थे। फेमस था, फकीर चंद का पुत्र था, काफी फेमस था, नामी कलाकार था, उसी के चित्र खोजे थे PC मानक ने। और जो सेवक राम है पहला कलाकार माना जाता है ये कंपनी शैली का, और इसको लॉर्ड मिंटो थे, मिंटो जनरल थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, उन्होंने इस सेवक राम से कहा कि तुम हमारे चित्र बनाओ। मिंटो के, जो लॉर्ड मिंटो थे, उनके कई सारे चित्र सेवक राम के द्वारा बनाए गए। एक कलाकार था हुलास लाल, हुलास लाल भी अच्छे चित्र बनाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने क्या किया था, हुलास लाल को कहा, हुलास लाल को अपने लिए चित्र बनाने के लिए स्पेशल कर लिया था कि तुम केवल हमारे लिए चित्र बनाओ, मतलब हमारे लिए अगर कोई चित्र बनाना है तो तुम ही बनाओगे, अनुबंधित कर दिया था उनको, मतलब एक प्रकार से वो क्या कहते हैं उसको, साइन करवा लिया था, कुछ कहा जाता है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो और अपने लिए हिंदी में कह रहे हैं अनुबंधित कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हुलास लाल को अनुबंधित कर लिया था, ठीक है। और हुलास लाल ने बांकीपुर में एक लिथो प्रेस लगाई थी, हुलास लाल ने बांकीपुर में लिथो प्रेस लगाई थी, और उस प्रेस में इसका सहायक जो था, मुख्य सहायक था जयराम दास मुख्य सहायक था। और इस शैली के प्रमुख विषय क्या क्या रहे हैं, तो विषयों में आता है दुकान वाला, चाहे कोई भी दुकानदार, कोई भी पतंग वाला हो या आपका चाहे पतंग विक्रेता हो, मछली विक्रेता, आलू विक्रेता, फल विक्रेता, सब्जी कोई विक्रेता हो, सबके चित्र बने। लोहार, बढ़ई, कुम्हार, इन सबके चित्र बनाए गए हैं। किसान के चित्र, बैलगाड़ियों के चित्र, सबके चित्र, मतलब प्रमुख रूप से
जेनर पेंटिंग्स का निर्माण किया गया। मतलब सामान्य जनजीवन जो डेली डेली हम लोगों के बीच में होता है उसका चित्रण कंपनी शैली में प्रमुख रूप से किया गया है। ध्यान रखिएगा, कंपनी शैली में सामान्य जनजीवन का चित्रण किया गया है। और इसके साथ ही व्यक्ति चित्र भी बनाए गए हैं। किसके? अंग्रेज अधिकारियों के या संपन्न व्यक्तियों के। जो लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे वो लोगों का, उन लोगों के पास भी पैसा था, वो लोग भी अपने चित्र बनवाया करते थे। कंपनी शैली में प्रमुख रूप से 1.5 चश्म चेहरे बनाए गए। 1.5 चश्म चेहरे बनाए गए। इसके ऊपर लोक कला का कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए इसके रंग गाढ़े मतलब चटक नहीं है, सुहाने रंग, और ना ही चटक ना ही बहुत हल्के बीच के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। छाया दिखाने के लिए लाल नीले रंगों का इस्तेमाल किया गया, सीपिया रंग से कहीं कुछ बना दिया गया, कहीं कुछ। तो इस प्रकार से कई प्रकार से काम किया गया। जल रंग, तैल रंग का इस्तेमाल किया गया, कागज, कैनवास, अभ्रक के टुकड़े, हाथी दांत, लकड़ी के पटरे, इन सब पर चित्रकारी की गई। ये हो जाता है। कलाकार आते हैं तो पहला कलाकार है सेवकराम शिवलाल। पहला सेवकराम था। शिवलाल के चित्र जिन्होंने पीसी मानक ने खोजे थे। वीडियो स्टॉप हो गया है।